बहुत ही खस्ता और क्रंची बनकर के ये नाश्ता तैयार होता है जो हमारे चाय के मज़े को दोगुना कर देता है और अगर हल्की फुल्की भूख हो तो उसको भी शांत करता है। तो यहाँ पर हमने 1 कप के बराबर मैदा ले लिया है। मैदे को हम छान करके ले लेंगे जिससे जो भी गुठलियाँ वगैरह हों या इम्प्योरिटीज़ वगैरह हैं तो वो निकल जाएँ। तो हम इसको छान कर ले लेंगे और 1 कप मैदा हमने लिया है तो उसमें अच्छा खस्तापन आए इसके लिए हमने 2 चम्मच के बराबर इसमें घी डाल दिया है। और घी डालने के बाद हमें अच्छी तरीके से इसको मिलाना है, लेकिन उससे पहले इसमें हम थोड़ा सा फ्लेवर देंगे। तो इसके लिए हमने अजवाइन डाला है। अजवाइन पेट के लिए बहुत अच्छा होता है और इसका फ्लेवर भी बहुत बढ़िया आता है। स्वादानुसार नमक मिला देंगे। तो ये नमक हमने थोड़ा ज़्यादा लिया है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 2 कप मैदा मोयन लगा हुआ पड़ा हुआ था। तो इन 2 कप मैदे को भी इसी में मिला लेते हैं और अब अच्छी तरीके से सारे आटे को मिला लेते हैं जिससे कि जो अभी हमने मोयन डाला है वो और जो पहले से मोयन लगा हुआ मैदा है सभी अच्छी तरीके से आपस में एक सार हो जाए। तो पहले मैदे को अच्छी तरीके से हमें मिला लेना है जिससे कि सारी चीज़ें नमक वगैरह सब एक एक कण में अच्छी तरीके से मिलजुल जाए। तो यहीं पर हमने पानी ले लिया है। बहुत ज़्यादा पानी एक साथ डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पानी का थोड़ा थोड़ा सा छींटा देते हुए हमें सेमी सॉफ्ट सा आटा लगा करके तैयार करना है। बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं लगाना है क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड अगर हम मैदा गूंद लेते हैं तो उसको बेलने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं, बहुत ज़्यादा लूज नहीं, एक सेमी सॉफ्ट सा आटा लगा करके तैयार करना है। लेकिन अगर मैं आपको ऑनेस्टली बोलूँ तो मेरा आटा कुछ लूज हो गया था। तो कोशिश करें कि आटा बहुत ज़्यादा हार्ड ना हो तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी ना हो, नहीं तो शेप देने में परेशानी होती है। तो यहीं पे थोड़ा सा घी लगा दिया है और इसको कवर करके हमने आधे घंटे के रेस्ट पर रख दिया है। 1.5 चम्मच के बराबर हमारा घी बच गया है। तो इसी में हमने 2 छोटे चम्मच के बराबर मैदा डाल दिया है। चाहे तो यहाँ पर अरारोट भी ले सकते हैं। इसको अच्छी तरीके से हमें मिला लेना है। फेंट करके हमें एक मिक्सचर बना करके तैयार कर लेना है जो कि आगे हमारे इस रेसिपी में काम आएगा। आधे घंटे के रेस्ट के बाद हमारा मैदा बहुत अच्छी तरीके से ढल चुका है। तो इसको हल्का सा फ्लैट करेंगे और इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। चाहे तो अगर बड़ी पूड़ी बेलना चाहते हैं तो 4 भागों में डिवाइड कर लें। वैसे मैंने छोटी छोटी पूड़ियों के हिसाब से इसको 8 भागों में डिवाइड कर लिया था। इस तरह से छोटी पूड़ियाँ जब बेल करके तैयार करते हैं तो थोड़ा सा मुझे आसान लगता है इसको हैंडल करना। तो इस तरह से हमने पूड़ियाँ बेल करके तैयार कर ली। जैसा कि मैंने कहा था ना कि अगर मैदा बहुत ज़्यादा हार्ड होता है तो भी बेलने में दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है तो भी ये जल्दी नहीं फैलता है। तो हमने इसको बेल लिया है, 2 पूड़ियाँ बेल करके तैयार कर ली हैं। और वहीं पर जो हमने अभी ये स्लरी बना करके तैयार की थी, यानी जो मैदे और घी का मिश्रण बना करके तैयार किया था, बहुत अच्छे से उसको पूरे पूड़ी पर हल्की सी एक लेयर इस पर स्प्रेड कर देनी है। सूखा मैदा उसके ऊपर छिड़क लेंगे और उसके ऊपर जो दूसरी पूड़ी हमने बेल करके रखी है उसको फैला लेंगे और सेम प्रोसेस इस पूड़ी के साथ भी करेंगे। यानी कि पहले हमने जो मैदे और घी का मिक्सचर बनाया है उसको लगाएंगे, उसके ऊपर सूखा मैदा छिड़केंगे और अब इसको जिस तरह से दिखाया गया है उस हिसाब से हमें फोल्ड कर लेना है। और फोल्ड करने के बाद भी इसके ऊपर हमें वही प्रोसेस रिपीट करना है। इसको फोल्ड करने के बाद जिस तरह से वीडियो में दिखाया गया है आराम से फोल्ड कर लें और बस अब इसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अभी कुछ भी नहीं करना है क्योंकि अभी हम बेलेंगे तो जो घी है वो बाहर आ जाएगा। जैसे ही प्रेशर पड़ेगा बाहर आ जाएगा। तो कुछ देर के लिए हमें इसे फ्रिज में रख देना है। तो कम से कम 10 मिनट के लिए हमें इसको फ्रिज में रख देना है। अब हम इसको हल्के हाथों से थोड़ा सा फैला लेंगे और उसके बाद बहुत ज़्यादा बेलन को नहीं दबाएंगे, हल्के हाथों से बस ऊपर नीचे करते हुए हमें इसे बेल करके थोड़ा बड़ा कर लेना है। बहुत ज़्यादा दबाकर अगर हम बेलेंगे तो जो इसके परतें हैं बिल्कुल भी नहीं खुलेंगी और नाश्ता खाने में मज़ा नहीं आएगा। तो बस इसको किसी पिज़्ज़ा कटर से या फिर जो भी आपके पास कटिंग ऑब्जेक्ट हो उससे इसको काट लें। तो इस तरह से काट करके छोटा बड़ा जैसा भी साइज़ चाहें अपने अकॉर्डिंग इसका साइज़ रख लें और बस अब हम इसको फ्राई करने की तरफ चलते हैं। तो तेल जब मीडियम गर्म हो जाए, यानी बहुत ज़्यादा गर्म तेल नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं तेल होना चाहिए। जब मीडियम गर्म तेल हो तो बस इसको डाल देना है और बिल्कुल भी थोड़ी देर के लिए छूना नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही छोड़ देंगे और देखेंगे कि अपने आप ही इसकी परतें खुलती जाती हैं। शाम की चाय हो या फिर हल्की फुल्की भूख लगी हो, जब हमें कुछ खाने की क्रेविंग तो होती है पर ऐसा भी नहीं है कि हम खाना खा लें, तो उस समय के लिए ये बिल्कुल आइडियल ब्रेकफास्ट की रेसिपी है। वैसे है तो ये फ्राइड, लेकिन घर में हमने बनाया है तो जो मार्केट से हम लाते हैं
यानी ऑयल को पहले गरम करते हैं, फिर ज़रूरत नहीं है तो उसको ठंडा कर लेते हैं, फिर ज़रूरत होने पर गरम कर लेते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है तेल के गरम और ठंडा होने का, ये हमारे सेहत के लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है। तो उससे तो अच्छा ही है। दूसरी बात, वो किस तरह के तेल का इस्तेमाल करते हैं वो भी हम नहीं जानते हैं। इसलिए अगर हम घर में कुछ भी बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम अपने हेल्थ से तो समझौता बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो घर में बना हुआ अगर फ्राइड भी है तो ये हेल्दी ही है। तो इस तरह से हमारा बहुत ही खस्ता, बहुत ही क्रिस्पी ये नाश्ता बन करके तैयार है। वैसे तो हमने इसको मैदे से बनाया है, अगर चाहें तो मैदे के बजाय यहाँ पर हम गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर सफ़र में जा रहे हैं, कहीं ट्रैवल पे जा रहे हैं, गर्मी की छुट्टियां हो गई हैं, घूमने जाने का प्लान हो तो बनाकर इसको रख लें और इस नाश्ते के साथ साथ अपने वेकेशन को भी इंजॉय करें। तो एक बार इसको इस तरह से बनाकर ज़रूर देखें।